इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी के एक नज़्म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर भारत में हुए एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा। 21 मई को आधा झुका रहेगा तिरंगा। चलिए पहले सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, वाह। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह 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 वाह। मैं करौली में खड़ा होकर के एक अजीम शख्सियत को सलाम करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं विराट कोहली को, जिसने आज क्या शानदार पारी खेली है और पड़ोसियों को बता दिया कि बाप तो बाप ही होता है। विराट कोहली को सलाम। लेकिन कभी कभी हजारों की तादाद में नौजवान साथी, मैं एक दुआ करता हूं, एक दुआया नज्म पढ़ता हूं। ये चारों तरफ एक बहस जब खड़ी की जा रही है, भारत इंडिया, इंडिया भारत, ऐसे में इमरान खड़ा होकर के एक नज्म सुनाता हूं। जी भाई। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वाह। अगला जो मिसरा है उस पे, इस दुआ पे आपका उठा हुआ हाथ और उसका संदेशा पूरे देश में जाएगा कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये मिसरा कौन पढ़ रहा है? इमरान पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भारत का इमरान पढ़ रहा है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। क्या कहना भाई, अगर खड़े भी हैं तो आप इतना शोर ना करें ना कि मुझे डिस्टर्ब होने लगे पढ़ने के लिए। हाँ, आप बैठे रहिए या खड़े रहिए, लेकिन सुकून से। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। वाह 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 वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, बेइज्जती जेवर से कुछ बातें सुनते हैं। इतराने और अपने आप को अच्छा समझने की बुराई और उसका इलाज। अगर कोई अपने आप को अच्छा समझी या कपड़ा जेवर पहनकर इतराई, अगरचे दूसरों को भी बुरा और कम न समझी, ये बात भी बुरी है। हदीस में आया कि ये खसलत दीन को बर्बाद करती है। और ये भी बात है कि ऐसा आदमी अपने संवारने की फ़िक्र नहीं करता, क्योंकि जब वो अपने आप को अच्छा समझता है तो उसकी अपनी बुराइयां कभी नज़र ना आएंगी। इलाज उसका ये है कि अपने ऐबों को सोचा और देखा करे और ये समझे कि जो बातें मेरे अंदर छुपी हैं ये खुदा ताला की नेमत है, मेरा कोई कमाल नहीं। और ये सोचकर अल्लाह ताला का शुक्र किया करे और दुआ किया करे कि अल्लाह इस नेमत का ज़वाल ना हो। नेक काम दिखलावे के लिए करने की बुराई और उसका इलाज। ये दिखलावा कई तरह का होता है। कभी साफ ज़बान से होता है कि हमने इतना कुरान पढ़ा, हम रात को उठते, कभी और बातों में
मिला होता है। मसलन कहीं बिदों का जिक्र हो रहा था, किसी ने कहा नहीं साहब ये सब तई गलत है, हमारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हुआ, तो अब बात तो हुई और कुछ, लेकिन इसी में ये भी सबने जान लिया कि उन्होंने हज किया है। कभी काम करने से होता है जैसे दिखलावे की नीयत से सबके रूबरू तस्बीह लेकर बैठ गई, या कभी काम के संवारने से होता है जैसे किसी की आदत है कि हमेशा कुरान पाक पढ़ती है मगर 4 औरतों के सामने ज़रा संवार कर पढ़ना शुरू कर दिया। कभी सूरत व शक्ल से होता है जैसे आंखें बंद करके गर्दन झुका कर बैठ गई, जिसमें देखने वालियां समझ गईं कि ये बड़ी अल्लाह वाली हैं, हर वक्त इसी ध्यान में डूबी रहती हैं, रात को बहुत जागी हैं, नींद से आंखें बंद होती जा रही हैं। इसी तरह ये दिखलावा और भी कई तरह पर होता है और जिस तरह भी हो बहुत बुरा है। क़यामत में ऐसे नेक कामों पर जो दिखलावे के लिए किए गए हों, सवाब के बदले उल्टा अजाब दोज़ख का होगा। इलाज उसका वही है जो कि नाम और तारीफ़ चाहने का इलाज है, जिसको हम ऊपर लिख चुके हैं, क्योंकि दिखलावा इसी वास्ते होता है कि मेरा नाम हो और मेरी तारीफ़ हो। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलाम वालेकुम।